नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार पर जल्द फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, समय पर फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने पार्टी ऑफिस में आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सर, आपको अधिकृत कर दिया गया है। उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। क्या पहले कहने की क्या सर, एनडीए में सब बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोगों को क्या कहना, ये तो जो कर रहा है वही तो बताएगा। उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, क्या जानकारी। ये खुशी की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया और उसके दाम में कमी की है, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे और पिछली बार तो किया ही था, उसके बारे में फिर आपस में बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, आप तो पूछे ही थे तो अब वहां से तो किया ही गया है, इसलिए अब उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। आज हमने फिर समय दे दिया था और इसी महीने कुछ दिन पहले तो एक दिन और हम आकर के मिल ही लिए हैं। अब बीच में मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इधर हमने तय कर दिया है कि हम आते रहेंगे यदा कदा, महीने में एक दिन या कभी कभी 2 दिन जब जरूरत होगा आकर के यहाँ पर सब लोगों से मिल लेंगे, बात सुन लेंगे, सबके विचार से अवगत होंगे। कोई कुछ करना चाहता है या किसी को कोई समस्या है तो इसलिए हम आज आ गए। अच्छा लगा, काफी आप देख ही रहे हैं, 11:30 बजे से लेकर के अब तक सब लोग थे और कुछ लोग तो बाद में आ गए थे, उनको भी बुला करके हम यहाँ मिल लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में गंगा में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा राजापुर घाट पर हुआ। 10 से ज्यादा युवक गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने के बाद गंगा में स्नान के लिए पहुंचे और बालू पर खेलने लगे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा, जिसे उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में 5 और युवक डूबने लगे। 2 किसी तरह तैरकर बाहर निकले, लेकिन 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से 4 शवों को बरामद कर लिया गया है। दरअसल गंगा घाट खतरनाक स्थिति में है और गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। इस बार भी हादसा तभी हुआ जब युवकों को गंगा घाट की गहराई का अंदाजा नहीं लग सका। ऐसे में अभिभावकों को खास ध्यान देने की जरूरत है कि वो बच्चों पर नजर रखें। पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे बच्चों को समझाएं ताकि किसी हादसे को टाला जा सके। राजधानी पटना में आज एक बड़ा हादसा। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के राजापुर गंगा नदी पर यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में युवक नहाने आए थे और इसमें 6 युवक जो है वो डूबने लगे, जिसमें 2 युवक किसी तरीके से बाहर निकले, लेकिन 4 युवक पूरी तरीके से डूब गए। और उसके बाद की स्थिति है, आज हवा भी काफ़ी तेज चल रही है और हवा तेज होने की वजह से गंगा की लहरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल ये सभी युवक पटना पुलिस लाइन के बताए जाते हैं, जो 4 युवक डूबे हैं, और इनके जो पिता हैं वो पुलिसकर्मी हैं। 2 एएसआई हैं, जबकि 2 कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी हैं जिनके बच्चे डूबे हैं। और जो मिली जानकारी है उसके अनुसार ये सभी गांधी मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उसके बाद ये घर पहुंचे और वहां पर अपने परिजनों को कहा कि वो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, और इसके बाद ये सभी गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए और बालू जो होता है, बालू का गोला बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। इसी दौरान एक युवक फिसल गया और उसको बचाने के क्रम में जो सभी 6 युवक है एक-एक कर डूबने लगे। 2 किसी तरीके से अपने को बचाकर बाहर निकले, लेकिन 4 युवक जो है वो पूरी तरीके से डूब गए और एक-एक कर डेड बॉडी जो है वो निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। बिल्कुल एक हृदय विदारक घटना है, चूँकि घटना के बाद से जैसे जैसे परिजन पहुँच रहे हैं तो बड़ा ही मार्मिक माहौल है इस वक्त गंगा घाट का। और जो पुलिसकर्मी है, एसडीआरएफ की टीम है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी में 2 युवकों को हॉस्पिटल भेजा गया है। एक की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन दूसरा पूरी तरीके से स्वस्थ है। एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, और ये घटना एक सबक भी देती है कि अगर आपके घर के बच्चे हों, यूथ हो, चूँकि मरने वाले सभी युवक 20 से 22 साल के युवक बताए जा रहे हैं,
तो उनको मना करें कि वो गंगा घाट पर नहीं आए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था गहराई का और तेज हवाओं का, और आज एक बड़ी घटना घट गई राजधानी पटना में। किसी भी स्थिति में गंगा घाट पर स्नान करने के लिए अपने घर के बच्चों को मना करें, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो स्थिति देखने को मिल रही है, परिजनों पर क्या बीत रही है, वो वाकई में समझी जा सकती है, वह बात एहसास किया जा सकता है यहाँ आने के बाद। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गर्मी का समय है, नदी किनारे इलाके में बच्चे अक्सर नदी में नहाने चले जाते हैं। ऐसे में अभिभावकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे कब कहां खेलने जा रहे हैं और अगर नदी तालाब में नहाने जा रहे हैं तो उनके साथ कोई बड़े या तैरने वाले साथ हैं या नहीं। बच्चों को इस बात को लेकर सभी को सावधान रखने की जरूरत है कि वे ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं या फिर बच्चों को पानी में स्टंट करने से भी रोकें। न्यूज़ 18 आपसे इस बात की अपील करता है। अब एक ऐसी तस्वीर या वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो सहरसा के सदर प्रखंड का है, जहां तालाब बन चुके सड़क पर लोगों की भीड़ मछली मारने के लिए जुटी है। मच्छरदानी और जाल जिसको जो मिला उसे लेकर मछली मारने के लिए दौड़ पड़ा। सोचेंगे सड़क पर मछली कहां से आई, तो आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल सड़क पर एक टेम्पो पलट गया जिस पर मछली लदी हुई थी। मछली पानी में गिरकर तैरने लगी। फिर क्या, मछली मारने के लिए लोगों की भीड़ वहां जुट गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सड़क पर मछली पकड़ रहे हैं। आमतौर पर नदी या तालाब में लोग मछली पकड़ते हैं, लेकिन यहां तो लोग सड़क पर मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस जर्जर सड़क पर साल भर पानी भरा रहता है और बरसात में सड़क तालाब बन जाती है। क्या कर रहे हैं? ये मछली मर रहा है पानी में। हाँ। गाड़ी पलटी हो गया था यहाँ। अच्छा, मछली गिर गया, वही मछली मार रहा है। मछली क्यों मार रहे हैं? मतलब रोड है, रोड डिस्टर्ब हो रहा है। क्या कीजिएगा, रोड आगे में रोड है, इस होके सब जाता है, सरकारी स्टाफ जाता है, फल का अंचल का रोड जाता है, ऐसा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो मछली मारा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं एक अफसर की हनक, जिससे लगता है कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकता है, किसी को सरेआम बेइज्जत कर सकता है। हम बात कर रहे हैं वैशाली के मैनार एसडीओ सुमित कुमार की, जिनका एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे आंगनबाड़ी सेविका पति को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। दरअसल एसडीओ सुमित कुमार देशरी प्रखंड का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी प्रखंड प्रमुख ने एसडीओ से सेविका पति की शिकायत की। सेविका पति अशोक पासवान बिचौलिए का काम करता था। पत्नी के नाम पर पति का काम करने की बिहार में पुरानी परंपरा चली आ रही है। एसडीओ ने जब जांच में शिकायत को सही पाया तो आग बबूला हो गए और प्रखंड के कर्मचारी की जमकर क्लास लगा दी। वहीं मौके पर मौजूद सेविका पति को थप्पड़ भी जड़ दिया। अगर जनप्रतिनिधि गलती करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर अधिकारी खुलेआम इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने लगे और किसी जनप्रतिनिधि या उसके घर के सदस्य की बेइज्जती कर दे, उसकी पिटाई कर दे, तो ये किसी तरह से भी कानून सम्मत नहीं है। तो क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं? क्या बोल देखिए 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 और प्रशासन के थप्पड़ पर न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि क्या कड़क ऑफिसर की पहचान थप्पड़ ही है। सवाल यह भी कि क्या अफसर को दूसरे की बेइज्जती करने का हक है, और सवाल यह भी है कि आखिर एसडीओ को दूसरे की पिटाई का हक किसने दिया है। क्या एसडीओ को नियम कानून की जानकारी नहीं है? क्या सुमित कुमार को कानून पर भरोसा नहीं है, जो उन्होंने खुद कानून को हाथ में लेने की कोशिश की? और एसडीओ सुमित कुमार पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बढ़ेंगे आगे। सिवान में देसी कट्टा लेकर घूम रहे एक शख्स को भीड़ ने दबोच लिया और फिर उसका हथियार छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए तस्वीर में। नीली रंग का शर्ट पहने एक युवक और उसके पीछे लोगों की भीड़।
लोग उसके हाथ से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देसी कट्टा लेकर बाजार में धौंस दिखाकर घूम रहे युवक की ये तस्वीर सिवान की है, जहां महादेवा थाना क्षेत्र के लोगों ने इसे दबोच लिया। कुछ ही देर में लोगों ने देसी हथियार लेकर बाजार में धौंस दिखाने निकले शख्स से उसके हथियार छीन लिए। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक बारात को लेकर जा रहे ट्रैक्टर के ड्राइवर से हथियार के बल पर बदमाश ने मोबाइल और रुपए छीन लिए थे। लोगों को जब इसकी खबर लगी तो भीड़ ने बीच बाजार में ही से घेर लिया। ड्राइवर है, घर से लेकर आया हुआ था ट्रैक्टर, उसी से बारात निकलने वाला था, बाजार वगैरह निकलता। तब तक क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर का पर्स 600 रुपया जो भी पैसा था चाकू सटा के वो सनी पासवान नाम का लड़का वो ले लिया मेरे ड्राइवर से। मैं जब आया उसके यहाँ रिक्वेस्ट किया तो उसका जो बड़ा भाई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई बार ये बदमाश लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ के आगे इसकी एक नहीं चली और लोगों ने इसके हाथ से कट्टा छीनकर उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया। वायरल वीडियो सिवान के वीएम कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। लोग कैसे पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो सहरसा से आई है। देखिए लोग कैसे आक्रोशित हो गए। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों के गुस्से के आगे पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। रात का वक्त है, लोगों की भीड़ के बीच हाथ में रिवॉल्वर थामे पुलिस वाले हैं और भीड़ पुलिस वालों के साथ मारपीट पर उतारू है। तस्वीरें सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग इलाके की है, जहां गुस्साई भीड़ से एक शख्स को बचाना पुलिस पर ही भारी पड़ गया। लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। दरअसल यहां बेलगाम रफ्तार की वजह से पहले एक बुजुर्ग की जान चली गई। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत से गुस्साए गांव के लोगों ने बाइक सवार को पीटना शुरू कर दिया। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के चंगुल में फंसे बाइक सवार को पुलिस बचाने लगी और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट भी आ गई। पुलिस बल के साथ हम सभी आदमी गए वहाँ। उसके बाद उसको जैसे ही ले करके गाड़ी पर बिठाए कि जनता कहने लगा कि पुलिस लेके भाग रहा है, घेरो घेरो घेरो, और उसके बाद वो मारना शुरू कर दिए। इसमें कि हम लोग जख्मी हुए, वहाँ पर हाथ में चोट लगी, पीठ में भी लाठी लगा है। नौबत यहां तक आ गई कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हथियार लहराने पड़े, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक न चली। भारी संख्या में होने के बावजूद पुलिस को जान बचाकर आखिरकार वहां से भागना पड़ा। कुमार अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। भागलपुर के बेहपुर इलाके के लोग कोसी नदी के कटाव से परेशान हैं। नदी से हो रहे तेज कटाव के चलते लोग पलायन कर रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें देखिए कितनी डरावनी है। नदी किनारे स्थित इस मकान की तस्वीर देख लीजिए। नदी की तेज कटाव की भेंट लगभग ये मकान चढ़ चुका है। कोसी नदी की पानी में कई घरबार बह गए हैं, कई नदी में समा चुके हैं। दहशत की ये तस्वीर भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के बेहपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर गांव की है, जहां कोसी नदी ने कहर बरपाया है। इस साल समय से पहले ही कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे लोग परेशान हैं। पीड़ा क्या है वो भी सुन लीजिए। गांव का आधा से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। सब चला गया है रेलवे लाइन पर, और जो भी लोग गया है वहाँ पर से उनको वहाँ पर खदेड़ रहा है, भगा रहा है, और फिर भी वो लोग अभी तक रह रहा है। और अगर
गांव कट जाएगा तो हम लोग भी कहीं पलायन करना पड़ेगा। कोसी के कहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। कहारपुर गांव के कई घर नदी में समा चुके हैं, कई घर कटाव की चपेट में हैं। लोग इसलिए भी दहशत में हैं क्योंकि मई महीने में ही ये हाल है। सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। पिछले साल भी इसी गांव के दर्जनों घर, अस्पताल और स्कूल कोसी नदी की भेंट चढ़ चुके थे। इस साल सावन और भादों का महीना भी बाकी है। आने वाले समय में यदि हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो फिर यहाँ के बाशिंदों का क्या होगा, इसी बात की चिंता लोगों को सता रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। गर्मी के बाद बरसात आने वाली है। बरसात में जल जमाव से पटना की सड़क नरक न बन जाए, इसके लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन शास्त्री नगर की जो तस्वीर सामने आई है वो प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठता है कि सड़कों का अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। पटना की बदहाल सड़कों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के पास, जहां रोज हजारों की संख्या में यहां मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं। लेकिन यहाँ सड़कों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। जो सड़क है वो पूरी तरीके से नली में तब्दील हो चुके हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब कोई गाड़ी आती है तो सिर्फ वन वे ही इस सड़क पर गाड़ी आ पा रही है, जिससे जो यहाँ मरीज इलाज कराने आते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इस सड़कों पर काम चल रहे हैं, लेकिन आखिर ये काम कब कंप्लीट होंगे ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं हुआ है। हालांकि दावे किए जा रहे थे कि बारिश आने से पहले कहीं भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन जो तस्वीर राजधानी पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, शास्त्री नगर की ये तस्वीर, जहां ये पूरा सड़क नली में तब्दील हो चुका है। सड़क पर नली का बहाव है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर दो गाड़ियां एक साथ इस रास्ते पे आ रही हो और जा रही हो तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि काम चल रहे हैं, बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब इस रास्ते को बनाया जाएगा, कब निर्माण कार्य पूरा होगा। जिस तरीके से दावे किए गए थे कि बारिश आने से पहले कहीं भी जल जमाव ना हो, उसकी मुकम्मल तैयारी की गई है। लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितनी तैयारी की गई है, दावों में कितनी सच्चाई है। अभी तक इस मेन सड़क पर काम जारी है और सड़क पर नाली बह रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर जिला स्थित भभुआ सदर अस्पताल में जिला परिषद सदस्यों के औचक निरीक्षण के दौरान गार्ड भर्ती में घोटाला का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गार्ड गायब दिखे, जिसके बाद गार्ड रजिस्टर की जांच की गई तो उसमें 15 गार्डों के वेतन भुगतान की बात सामने आई, जबकि ड्यूटी पर 3 ही गार्ड तैनात दिखे। जिसके बाद सदस्यों ने मामले की शिकायत सिविल सर्जन से की। सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड में।